दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी, तो कृपा करके आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। रोहित अब रोज ही उषा के लिए रुक जाता। धीरे धीरे उसे तारा और सारा के वक्त का अंदाज़ा हो गया, तो कोशिश करके उसी वक्त घर से निकलता ताकि उनका साथ पा सके। जब तीनों लड़कियां साथ हो जाती तो रोहित बोलता तो कुछ भी नहीं, बस चुपचाप गर्दन झुकाए पीछे चलता रहता। हाँ, मौका मिलते ही चोरी से तारा को एक नज़र देखने से नहीं चूकता। आज चाची की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो आज उषा को चाची की भी मदद करनी पड़ी, जिसके कारण आज उसे थोड़ी देर हो रही थी। इधर जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे खिसक रही थी, रोहित के दिल की धड़कन की रफ्तार भी बढ़ रही थी। क्या कर रही है? आज तो स्कूल पहुंचने में घड़ी देर हो जाएगी। उषा को देर होते देख जब रोहित के सब्र का बांध टूट गया तो वो उसके हाथ से बेलन छीन कर एक तरफ रख दिया और सामने कमर पर हाथ रख कर खड़ा हो गया। उससे बोल उठा। उसकी आवाज़ में थोड़ी चिढ़ और बेचैनी साफ झलक रही थी। अभी वक्त है, तू ज़्यादा ना उछल। चल रही हूँ, थारे को ना पता क्या कर रही हूँ। दिखाई को नहीं दे रहा, आँख है या बटन। सुबह से काम करने से थकी उषा ने भी चिढ़ कर कहा और जल्दी से अपना हाथ धोया और तौलिए से साफ करते हुए अपना बैग उठाकर आगे चल पड़ी, तो रोहित भी जल्दी से उसके पीछे लपक कर उसका हाथ पकड़ लगभग उसे दौड़ाता हुआ ले चला, जब तक उसे तारा और सारा दिखाई नहीं पड़ गई। तारा की एक झलक मिलते ही रोहित के बेचैन मन को सुकून मिल गया, जैसे जेठ की तपती दोपहरी में कहीं से घने बादल ने बरसात कर दी हो। उसका सारा गुस्सा, चिड़चिड़ापन पानी के भाप के समान उड़ गया और चेहरे पर इत्मीनान उतर आया। ले अब जा, चल, वो रही थारी सखियाँ। रोहित ने उषा का हाथ अब छोड़ते हुए कहा, तो पागल हो गया है छोरे। आज तो बेवजह की मेरी दौड़ लगवा दी तूने। घर में क्या कम रेल पीली थी मेरी, जो वह की कमी तूने पूरी कर दी। थोड़ा आराम से चल सकता था और मेरी कलाई दर्द करवा दी। इतनी ज़ोर से पकड़कर खींच रहा था जैसे कहीं की कोई ट्रेन छूट रही हो थारी। अब जब अंदर ही अंदर उबल रही उषा भी बोल पड़ी, अपनी कलाई सहलाती और गुस्से से घूरते हुए वो तारा और सारा के नज़दीक जा पहुंची। क्या हो गया उषा, इतना हाफ क्यों रही है और किस पर बिगड़ रही है आज? तारा ने हाँफते हुए उषा को देखकर पूछा। कुछ ना हुआ, बस ये मेरा भाई लगता है बावरा हो गया है, उषा ने बात टालने को बोल दी, तो तारा ने एक नज़र पलटकर रोहित को देखा, जो बिना बोले उसी की तरफ एकटक देख रहा था। एक क्षण को दोनों की नज़रें मिली और लगा जैसे वक्त वहीं थम गया। तभी सारा ने तारा को खींचा। अब चल भी, खड़ी क्यों हो गई? तारा ने भी सपक कर अपनी नज़रें हटाई और सब स्कूल की तरफ बढ़ गए। रे छोरे, कठे जा रहा है? आज जरा उषा की मदद करा दे। आज वो बेचारी अकेले कैसे 2 घरों का पानी ला पाएगी। शाम को रोहित को खेलने जाने से रोकते हुए उसकी अम्मा ने कहा, अम्मा मैं नहीं जा रहा पानी लाने, ये तो छोरियों का काम है। रोहित ने टालते हुए कहा, के छोरा छोरी लगा रखा है, चल चुपचाप जाकर पानी भर ले आ। अम्मा ने गुड़गी सुनकर रोहित चुपचाप पानी का बर्तन उठाकर पास वाली टंकी पर चल दिया, जहां गांव की सभी लड़कियां पानी भरने जाती थीं। अभी तक रोहित के बाहर 12 बजे चेहरे पर तारा को देखते ही रौनक छा गई। तारा भी अपने घर के लिए पानी भर रही थी। अचानक रोहित के थमे कदमों में तेजी आ गई। तारा का पानी भर चुका था और वह बर्तन उठाकर अपने सर पर रखने की कोशिश कर रही थी, पर बर्तन का वजन ज़्यादा होने की वजह से उससे उठ नहीं रहा था। मैं मदद कर दूं कि? रोहित ने झुककर उसके बर्तन को थाम लिया था। तारा ने रोहित और उषा को आते नहीं देखा था, इसलिए अचानक से पूछे गए प्रश्न से और बर्तन पर हाथ देख तारा घबरा कर पीछे हटी तो गिरने को हुई, पर रोहित ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ उसे संभाल लिया। तारा ने कुछ नहीं कहा,
तो रोहित ने एक बर्तन उठाकर उसके सर पर रख दिया। रखते समय उसने जानकर थोड़ा सा पानी छलका दिया, जिससे तारा का चेहरा भीग गया। तो उसने घूर कर रोहित को देखा और बोली, कुछ नहीं, जानकर नहीं किया। अब पानी इतना ऊपर तक भरा था तो छलक गया। रोहित ने फिर भी अपनी सफाई देते हुए कहा, मैंने कुछ कहा थारे को। बोलकर तारा ने अपने घर की तरफ बढ़ गई और रोहित के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अब रोहित पलटा ही था कि उसे अपनी पीछे उषा कमर पर हाथ रखी घूरती हुई खड़ी दिखाई दी, जिससे देखकर वो थोड़ा सा सपक गया के घूर रही है मारे को, पानी भरण को आई है ना तो भर। रोहित ने अपनी झेप मिटाने को थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, पानी तो मैंने भर लिया है, पर आज घड़ी मदद सदद हो रही है के बात है। आज तक कभी हमारी मदद की ना तुझसे तन्ने, आज भी अम्मा ने ज़बरदस्ती भेजा है, तू आया है। बोलते हुए उषा ने भी अब अपनी गागर उठाने लगी तो रोहित ने आगे बढ़कर हाथ लगा दिया, ले अब कर दी ना मदद। अब जब कभी आया ही नहीं तो कब करता मदद, और उससे ना उठ रहा था तो मैंने उठा दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। रोहित ने भी दूसरा बर्तन खुद उठा लिया था और दोनों घर चल पड़े। रात भी रोहित की बंद आंखों में तारा की भीगा हुआ चेहरा और घूरती आंखें नज़र आ रही थी, जिसे सोचकर रोहित बार बार मुस्कुरा उठा। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।